पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी। वीडियो जारी कर माफी मांगी, बोली बड़ी गलती हो गई। पीएम मोदी ने की थी बच्चों को माफ करने की अपील। नोएडा में रुचिका पर दर्ज है केस, पुलिस कर रही थी तलाश। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली रुचिका सिंह ने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में रुचिका हाथ जोड़कर देश से माफी मांगती हुई नजर आई। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे अपने किए पर शर्म है। इस वीडियो से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, उन बच्चों को गले लगाने का समय है। पीएम ने कहा था कि ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही रुचिका का माफी वाला वीडियो सामने आया है। रुचिका ने वीडियो में खुद को 15 साल की बताते हुए कहा कि वो उस दिन अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी। इसके बाद वो प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद लोगों की बातों और माहौल से प्रभावित होकर उसने प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कह दिए। रुचिका ने कहा कि जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल गलत था और उसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। उसने इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताते हुए पूरे देश से माफी मांगी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। रुचिका का ये माफी वाला वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जब कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में प्रधानमंत्री ने इन बच्चों को गुमराह और उन्हें सही रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी बताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अपशब्द सुनकर उन्हें दुख जरूर हुआ, लेकिन युवाओं को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें,
गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो। इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी जारी है। 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर असंवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बाद में यह मामला दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेज दिया गया। रुचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस रुचिका की तलाश कर रही थी, लेकिन रुचिका अपने परिवार समेत फरार है। जानकारी के मुताबिक रुचिका अपनी मां के साथ नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी। प्रदर्शन के बाद से उसका फ्लैट बंद बताया जा रहा है। पुलिस सोसाइटी पहुंचकर लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली थी। इस मामले में एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब प्रदर्शन आयोजित करने वाली संगठन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रुचिका का बचाव किया। उनका कहना था कि गाली देना जरूर गलत है, लेकिन हर मामले में आपराधिक केस नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले समझाना और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस बयान पर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। वहीं कानूनी प्रक्रिया भी अपने स्तर पर आगे बढ़ रही है। अब आगे जांच एजेंसियां और अदालत इस मामले में क्या फैसला करती हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।